नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी झंझट के मठरी बनाना, वो भी आटे और सूजी से। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी इसमें मैदा यूज़ नहीं हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन आपका हेल्दी इवनिंग स्नैक बोल लीजिए या छोटी मोटी भूख में लगने वाला नाश्ता। आज चलिए सीखते हैं। ये 2 कटोरी मैंने मोटी वाली सूजी ली है। ये नॉर्मल वही सूजी है जिससे हम हलवा बनाते हैं। और मैं ये कटोरी सेट कर ले रही हूँ। इसी कटोरी से मैं मेजरमेंट करूँगी। आप भी ऐसे ही कोई एक कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से सारा मेजरमेंट करिए। ये मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गेहूँ का आटा। तो ये सूजी और आटा मैंने 2:1 के रेशियो में लिया है। अब मैं इसको अच्छे से छान लूँगी छलनी से, जिससे कि अगर कोई गंदगी है या लम्स हैं तो वो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे लगभग 1.25 छोटे चम्मच अजवाइन इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं हाथों के बीच में अच्छे से मसल के डाल दूँगी। यहाँ पे कई लोग कलौंजी भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। नमक मैंने यहाँ पे 3/4 चम्मच के आसपास लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मठरी में मैं आपको बता दूँ कि नमक बहुत हल्का ही अच्छा लगता है। ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है और ये मैं ले रही हूँ पतंजलि का राइस ब्रेन ऑयल है ये। और ये मैं आधी कटोरी से, जिस कटोरी से मैंने मेजरमेंट किया था सूजी और आटे का, उसी कटोरी से मैं डाल रही हूँ आधी से थोड़ा सा कम। यानी कि आप मान के चलिए कि 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा और आधी से थोड़ा कम, क्योंकि मुझे मठरी खस्ता तो चाहिए, लेकिन इतनी खस्ता नहीं चाहिए कि वो हाथ में लेते ही टूटने लगे या बिखरने लगे। तो हमें यहाँ पे मोयन डालते समय बहुत ध्यान रखना होता है कि अगर बहुत ज़्यादा मोयन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम ऑयल अगर पहले डाल देंगे तो मठरी इतनी खस्ता हो जाएगी कि आप जब उसको डब्बे में रखेंगे या थोड़ा सा भी शेक करेंगे तो ये बिखरने और टूटने सी लगेगी। हमें मठरी खस्ता चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फ्रेजाइल नहीं चाहिए। इसलिए मोयन हम हिसाब से डालेंगे। यहाँ मैं आपको अपने मेजरमेंट से बताऊँ तो जिस कटोरी से मैंने सूजी और आटा लिया था, उसी कटोरी से मैंने जो मोयन लिया है वो 1/4 और आधी कटोरी के बीच में लिया है। अच्छे से उस ऑयल को हमने इस आटे में डाल के अच्छे से मसल लेना है और हमें इतना उसको मसलना है और इस कंसिस्टेंसी तक लाना है कि जब मैं आटे को अपने हाथ में ले रही हूँ तो ये इस तरीके से एक हो रहा है, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर लड्डू जैसा नहीं बन रहा है। ये देखिए, अगर आपको इससे थोड़ा सा खस्ता चाहिए तो आप हल्का सा ऑयल और बढ़ा सकते हैं। तो फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी वो हो जाएगी, वो ऐसी हो जाएगी कि अगर आप मुट्ठी में आटे को टाइट बांधेंगे तो वो शेप बन जाएगी एक, और वो टूटेगा नहीं। तो उससे मठरी और खस्ता बनेगी, लेकिन मुझे उससे थोड़ी सी कम खस्ता चाहिए, इसलिए मैं आपको उसी मेजरमेंट से बता रही हूँ। अच्छे से मसलने के बाद एक एक दाना जो है सूजी और आटे का वो तेल पी ले। उसके बाद में यहाँ पे एक ग्लास है, ये नॉर्मल ग्लास जो हमारे किचन में होता है, उससे लगभग 3/4 मैंने गुनगुना पानी लिया है और उससे मैं उस आटे को गूंदूंगी और इससे एक बिल्कुल सख्त डो मैं लगाने वाली हूँ, अच्छे से इसको मिलाते हुए। टाइट आटा मठरी का इसलिए माना जाता है दोस्तों, क्योंकि जब टाइट हम मठरी का आटा मारते हैं तो इससे एक तो मठरी जो है खस्ता तो बनती ही है, साथ ही ऑयल बिल्कुल ना के बराबर एब्जॉर्ब करती है। अभी जब मैं आपको मठरी को तल के दिखाऊंगी तो मैं आप देखिएगा कि जो मठरी है उसने ऑयल बिल्कुल 0 के बराबर एब्जॉर्ब किया होता है। ये देखिए, अब मैंने इसको आटे को अच्छे से एक लगाने के बाद मैं इसमें जो कटोरी में बचा हुआ ऑयल था उससे इसको अच्छे से चुपड़ लूँगी और मैं इसको थोड़ी देर के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे मैंने जो पानी लिया था वो 3/4 ग्लास लिया था और उसमें से थोड़ा सा ही पानी ग्लास में नीचे बचा हुआ है। ये तो आपको अपने हिसाब से पानी डालना है और गूंदना है आटा, बस आपको सख्त आटा लगाना है। लगभग 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद जब आपको सहूलियत लगे, आपको आटे को रेस्ट के लिए छोड़ना है। उसके बाद इस आटे को आपको फिर से इसकी मालिश करनी है। बस एक बार इसको हम अच्छे से और मसलेंगे, ज़्यादा नहीं मसलना है, बस थोड़ा सा इसको हम मसलने के बाद इससे हम मठरी के गोले बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पीस ले लिया है और ये ध्यान रखना है कि हमें बाकी बचे हुए आटे को हमेशा ढक के रखना है। आप चाहे तो गीले कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। इस तरीके से इसका मैं एक बड़ा सा पेड़ा लूँगी और इसके मैं छोटे पीसेस करूँगी। मठरी मैं यहाँ पे किस तरीके से तैयार करते हैं इसके 2-3 तरीके आपको बताने वाली हूँ। बेलन से भी बना सकते हैं और हथेलियों के बीच में रख के कैसे बनाते हैं वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे।
इस तरीके से देखिए मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया है। जो भी साइज़ आपको मठरी का चाहिए, छोटा बड़ा, बस उसकी जो मोटाई है वो ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली मठरी नहीं बनानी होती है। बहुत पतली बनाएंगे तो कड़क हो जाएगी, बहुत मोटी बनाएंगे तो सीखने में बहुत देर लगाती है। इस तरीके से ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पेड़े लेते हुए आप इस तरीके से पिचका के भी हथेली के नीचे ऐसे दबा के भी इसका मठरी बना सकते हैं, या उंगलियों के बीच में जैसे मैंने आपको पहले बताया था उस तरीके से दबा के भी मठरी का शेप ला सकते हैं, या आप बेलन के इस्तेमाल से करिए। मैं प्रेफरेबली यहाँ पे बेलन से ही मठरी बनाती हूँ, क्योंकि इससे एक तो शेप एक सा आता है और मठरी भी प्रॉपर पूरी इवनली बिल जाती है। इसी तरीके से मैं छोटे छोटे एक ही साइज़ के पेड़े लेते हुए मैं सारी मठरी के गोले बनाऊंगी और उसके बाद मैं इनको बेलन से बेल के तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे आप देखिए ये मठरी मेरी बनके तैयार है। सबकी मोटाई अगर आप गोले एक से लेंगे तो सबकी साइज़ भी एक सी बनेगी और मोटाई इस तरीके से, ये देखिए ना बहुत मोटी ना बहुत पतली होनी चाहिए मठरी। और ये देखिए इस तरीके से। अब मैं एक फोक ले रही हूँ और इस फोक से इस मठरी के दोनों साइड में प्रिक करूँगी। पहले एक साइड कर लिया, उसके बाद से सारी मठरियों को पलटने के बाद दूसरी साइड भी इसी तरीके से प्रिक कर लेंगे। प्रिक करने से ये होता है कि मठरियाँ फूलती नहीं हैं और तेल एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और बड़ी खस्ता बनती है, क्योंकि अंदर तक तेल चला जाता है और अंदर तक मठरी एक एक मठरी अच्छे से सिक जाती है। इस तरीके से मठरी, ध्यान रहे आपको मठरी के दोनों साइड छेद करने हैं फोक की हेल्प से। अब मैं कढ़ाई में तेल ले रही हूँ और ये मैंने आपको जैसा कि बताया आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। सरसों का तेल अगर आप ना लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि सरसों के तेल की हल्की सी स्मेल रह जाती है। यहाँ पे मैं पतंजलि का राइस ब्रान ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं और देसी घी में बनाएं तो और भी अच्छा है। ऑयल के टेम्परेचर में हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ना तो ऑयल बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। हमें मीडियम टेम्परेचर ऑयल का रखना है, नहीं तो मठरियाँ कच्ची रह जाएंगी या एकदम से काली पड़ जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। और अगर हम बिल्कुल कम टेम्परेचर वाले तेल में डालेंगे तो मठरियाँ तेल पी लेंगी, तेल सोख लेंगी। तो ये मैंने एक छोटा सा गोला डाला है पहले आटे का लेके और मैं इसको सेक रही हूँ, जिससे कि टेम्परेचर का मुझे अंदाज़ा आ जाए कि मेरा ऑयल रेडी है या नहीं है। और ये देखिए सिक के, ये मेरा छोटा सा गोला जो मैंने डाला था वो सिक के बिल्कुल तैयार है और ये जाता है अब अग्नि देवता को। अब मैं इसके बाद सारी मठरियाँ डाल दूँगी। टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है, धीमी आंच में ही डालिएगा और एक साथ ना बहुत ज़्यादा मठरियाँ आपको नहीं डालनी है, अपने ऑयल के हिसाब से डालिए। ये देखिए इस तरीके से फ्लेम बिल्कुल धीमी रखनी है और मठरियों को लगातार थोड़ा थोड़ा करके आपको हिलाते रहना है और चलाते रहना है। बहुत ज़्यादा छेड़खानी ऑयल में नहीं करनी है आपको। एक बार आपने चला दिया उसके बाद आप रेस्ट पे छोड़ दीजिए और फ्लेम किसी भी कीमत में मीडियम तक भी नहीं जाने देना है आपको। स्लो में ही सारा काम करना है, नहीं तो आपकी मठरी बिल्कुल कच्ची रह सकती है नीचे से। तो आप फुल तो बिल्कुल भी ना करें और मीडियम तक भी बिल्कुल सोच समझ के लाएं। जब आपको लगे कि ऑयल कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो गया है या मठरियों को बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है सिकने में, तो आप थोड़ी देर के लिए हल्का सा जो फ्लेम है उसको तेज़ कीजिए, उसके बाद फिर धीमा कर दीजिए। लगभग 7 से 8 मिनट तक मेरी मठरी सिकी हैं और मैंने उनको पलट के सेका है। उसके बाद इस तरीके का कलर आया है, देखिए। लगभग 1 मिनट तक मैंने और सेकी हैं मठरियाँ। आपको मठरियों को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। ये नहीं कि आपने ऑयल में डाल दिया और आप किसी और काम में लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। ध्यान से सेकिए मठरियों को और ये देखिए इस तरीके का हल्का गुलाबी गोल्डन सा कलर आने तक आपको मठरियों को सेकना है। ये जो गोल्डन कलर आता है, एक तो ये जब आपकी मठरी ठंडी होती है तो उसके बाद ये कलर बिल्कुल बरकरार रहता है। आप इस तरीके की जो ये कलर जो मठरियों का आता है ये बहुत अच्छा लगता है और सौंधी सौंधी सी जो खुशबू है वो मठरियों में बनी रहती है।
तेज़ टेम्परेचर वाले ऑयल में अगर आप डाल देंगे मठरियों को तो एकदम से काली तो पड़ी जाएंगी, प्लस उसमें हल्की सी जलने की भी स्मेल आ जाती है। तो ये आपको सौंधी सौंधी खुशबू वाली मठरी अगर चाहिए तो आपको फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है। और ये तभी आएगा जब आप 2-3 बार ट्राई करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और ये हमारी मठरियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे को हेल्प कीजिए। ये देखिए, मैं एक मठरी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है और बिखर भी नहीं रही है, परफेक्ट खस्ता बनी है, खाने में टेस्टी, कुरकुरी, और रखने में, स्टोर करने में भी इजी, बिखरेगी नहीं, आपका डब्बा गंदा नहीं होगा। और हाथ मेरे देखिए बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ऑयल नहीं किया है इन मठरियों ने। तो अगर आपको रेसिपी अगर अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारे लाइक्स दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे मदद करें आगे बढ़ने में। धन्यवाद।